तो पिछला बार जो मैंने वीडियो लाया था लैंडस्केप के बारे में, तो जब मैंने वो पोस्ट किया था तो बहुत सारे लोग मुझे व्हाट्सएप में मैसेज करके बोले थे कि मुझे वो वैल्यू लाने में प्रॉब्लम हो रहा। लाइक जैसे कि मैं एक पहाड़ का सीन बनाया था तो उसमें जो डार्क टू लाइट एरिया है उसे लाने में प्रॉब्लम आ रहा था। तो उसके लिए मैं आज सॉल्यूशन लाया हूँ कि किस तरह से आप वो वैल्यू ऐड कर सकते हैं और कौन सा ऐसे टेक्निक यूज करें जो आप उस तरह से सेट कर पाएंगे। तो जैसे कि जब भी हम पेंटिंग करना चाहते हैं तो पेंटिंग करने से पहले हमें उसकी जो बेस है, जो ड्राइंग है, वो परफेक्टली बनाना पड़ता है, क्योंकि जब तक हमारा ड्राइंग परफेक्टली नहीं बनेगा तो हम उस लेवल का अगर कलर डाल भी देते हैं तो वो लुक्स नहीं आ पाता। उसी तरह जब भी हम शेडिंग करते हैं तो शेडिंग करने से पहले भी हमें उसके बेसिक को समझना पड़ता है कि हम किस तरह से शेडिंग टेक्निक का यूज करें जो हमारा शेडिंग है वो स्मूथली आए, जरा सा भी कहीं भी हल्का से डार्क एरिया या हल्का सा भी छूटे नहीं और एकदम स्मूथली लुक आकर के एक परफेक्टली लुक आए। तो वही सारा टेक्निक के बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो ये जो टेक्निक है आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है, क्योंकि अगर आप प्रोफेशनली आर्ट में ग्रो करना चाहते हैं और एक प्रो लेवल का शेडिंग करना चाहते हैं तो आपको ये सारा चीज़ जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है, आपके लिए काफ़ी वैल्यूबल होने वाला है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और इस वीडियो को देखने के बाद आपका जो शेडिंग टेक्निक है वो अलग लेवल तक चला जाएगा, लेकिन तब जब आप इसे प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए प्रैक्टिस करते हैं साथ। तो बेसिकली जब भी आप शेडिंग करते हैं तो शेडिंग करने से पहले हमें जो पेंसिल की ग्रेडियंट है उसे जानना पड़ता है। तो ये स्टेडलर का पेंसिल है जिसमें आपको सारा ग्रेडियंट दिया हुआ है, कैसे 4H से 6B तक पेंसिल जाता है। तो ऐसे तो स्टार्टिंग हमारा जो होता है ऐसे 6H से स्टार्टिंग होकर 12B तक जाता है, लेकिन इस पेंसिल जो बॉक्स है उसमें आपका इतना ही जो शेड है वो सारा चीज दिया है। ये सारा ग्रेडियंट है जिसका आपको मालूम होना चाहिए कौन सा पेंसिल कितना डार्क वैल्यू दे सकता है या कितना लाइट वैल्यू दे सकता है। जैसे कि हमारा जो एच सेगमेंट का जो पेंसिल है वो लाइट पेंसिल होता है और जैसे जैसे वो बी आगे बढ़ता जाता है वो डार्क वैल्यू देता है। तो वो सारा आपको एक एक करके ट्राई करके देखना चाहिए, वो चीज को सेट करके कितना लाइट या कितना डार्क वैल्यू इससे ऐड किया जा सकता है। ओके, तो ये चीज आपको प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तब जाकर के आप लाइट टू डार्क की ओर जा सकते हैं। हर एक पेंसिल को करके आपको ये चीज ट्राई जरूर कीजिए ताकि आपको लाइट से डार्क पता चल सके कौन सा पेंसिल कहाँ पास यूज होगा। प्लस आप ग्रे स्केल का भी यूज कर सकते हैं, मैं स्क्रीन पे शो भी कर रहा हूँ ग्रे स्केल, जो आप देख करके समझ सकते हैं कि कितना कौन सा जगह कितना डार्क वैल्यू ऐड करना है। जैसे कि आपको मान लीजिए चलिए हल्का लाइट एरिया है, तो लाइट एरिया है तो वहां समझ सकते हैं कि आपको एच पेंसिल का यूज करना है। तो एच पेंसिल कोई भी आप उठाइए और आप ये चीज प्रैक्टिस कर चुके होंगे लाइट से डार्क वैल्यू जाने का, तो आप कोई भी पेंसिल को आसानी से समझ सकते हैं कि वहां पास हमें कौन सा पेंसिल यूज करना चाहिए और कौन सा पेंसिल से शेडिंग करना चाहिए। ओके, ये तो पहला हो गया हमारा स्टेप कि कौन सा पेंसिल कहाँ पास यूज होना चाहिए और ये चीज कैसे जानेंगे। अब हम लोग समझते हैं कि शेडिंग को किस तरह से करते हैं। और शेडिंग करने से पहले आपको ये चीज़ जानना पड़ेगा कि आप कौन सा पेंसिल का यूज कर रहे हैं और उस पेंसिल का डार्कनेस कितना है या लाइटनेस कितना है, वो सारा चीज़ मालूम होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि जैसे कि आप यहाँ पर जैसे कि 2H पेंसिल या 3H पेंसिल का यूज कर रहे हैं तो वहाँ पास कितना वैल्यू आप ऐड कर सकते हैं। तो इसके लिए बेस्ट तरीका है आप एक ग्रे स्केल निकाल सकते हैं। गूगल पे सर्च मारिएगा ग्रे स्केल, तो ग्रे स्केल आपको निकल करके आ जाएगा और उसका एक प्रिंट आउट निकाल लीजिए। और जब भी आप कुछ शेडिंग करते हैं तो अगर बिगनर है तो आप पहले ग्रे स्केल रखिए और उसमें देखिए कितना डार्क वैल्यू है या कितना लाइट वैल्यू है, वो सारा चीज़ को ऑब्जर्व कीजिए और कौन सा पेंसिल वहाँ यूज होना चाहिए उसको उस पेंसिल को निकालिए और वो वैल्यू देना स्टार्ट कीजिए। पेपर पर मिला के देखिए कि वो वैल्यू उसमें आ रहा है या नहीं आ रहा। उससे क्या होगा कि आपका ऑब्जर्वेशन लेवल बढ़ेगा और आप किसी भी ड्राइंग को अच्छे से ऑब्जर्व करके उसे इम्प्लीमेंट करके एक रियलिस्टिक लुक दे सकते हैं। तो यहाँ पास मैं रफली एक बस वैल्यू देने की कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे लाइट टू डार्क की ओर जा रहा है। तो आप इसको अच्छे से आप करना चाहते हैं तो अगर ग्रे स्केल निकाल लीजिएगा तो आप अच्छे से इसको रख सकते हैं, हर एक पेंसिल का कितना डार्कनेस ऐड कर सकते हैं या लाइटनेस ऐड कर सकते हैं वो सारा चीज़। तो चलिए यहाँ पास हमारा ग्रे स्केल तो डन हो गया। इस पेंसिल का यूज करके किस तरह से हम शेड डालेंगे, लाइट टू डार्क वैल्यू, वो सारा चीज़ को हम लोग समझे और कौन सा पेंसिल कहाँ यूज होना है वो सारा चीज को समझे। इसके लिए आप ये भी कर सकते हैं कि ग्रे स्केल को एक गूगल से आप ग्रे स्केल निकाल करके उसको
सामने रखिए और उसके थ्रू सेट करके वो वैल्यू लाने की कोशिश करें। ग्रे स्केल सामने रख करके, जैसे कि लाइट एरिया है, एच पेंसिल जैसे शेड है, तो आपको वो शेड वहां रख करके उस टाइप का सेम वैल्यू लाने की कोशिश करेंगे। तो उससे क्या होगा कि आपका जो ऑब्जर्वेशन लेवल है वो इम्प्रूव होगा। तो यहाँ पास जैसे मैं कुछ पेंटिंग दिखा रहा हूँ, तो ग्रे स्केल से आपका फायदा क्या होगा कि आपको डार्क एरिया एंड लाइट एरिया समझने में दिक्कत नहीं होगा। आप कोई भी ड्राइंग को बनाते हैं तो आप वो वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। तो जैसे कि मैंने ये भी ड्राइंग बनाया था, तो ड्राइंग में देख पा रहे हैं कि कहाँ पर लाइट एरिया कौन सा पेंसिल यहाँ यूज होना चाहिए और कौन सा एरिया में डार्क पेंसिल यूज होना चाहिए, वो सारा चीज़ का बारे में पता होगा। प्लस ये लैंडस्केप के बारे में जो मैं बताया था, तो यहीं पास लोगों को प्रॉब्लम आ रहा था कि कैसे डार्क से लाइट वैल्यू की ओर जाए। तो वो सारा चीज़ आपको पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कैसे हम शेड करेंगे जो इस तरह का वैल्यू ला सके। तो चलिए यही सारा चीज़ हम लोग देखने वाले हैं कि किस तरह का टेक्निक यूज करेंगे जो इस तरह का शेड आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जब भी हम शेडिंग करते हैं तो शेडिंग जो भी होता है वो सारा खेल स्ट्रोक का होता है कि हम किस तरह से स्ट्रोक दे रहे हैं, वही से आपका शेडिंग परफेक्टली होगा कि नहीं होगा वही डिसाइड होता है। तो जैसे कि हम लोग जब भी शेडिंग करते हैं तो प्रॉब्लम क्या होता है कि जब बिगनर शेडिंग करते हैं तो वो कुछ इस तरह से शेड करते हैं, ठीक है। लाइक हेयर में भी शेडिंग करते हैं तो जो हमारा ऊपर का एरिया है वो हल्का सा मोटा एरिया होता है, नीचे से थोड़ा सा शार्प हो जाता है। तो इससे जो प्रॉब्लम क्या होता है कि जब भी हम शेडिंग करते हैं और लाइक अगर हमें ऊपर एक और लेयर देना है, देखिए इस तरह से अगर शेड करना है तो कहीं ना कहीं बीच में ये गलत होता है, ठीक है। लेकिन अगर हम शेडिंग कुछ इस तरह से करें, तो यहाँ क्या हुआ, आपका जो ऊपर का एरिया और नीचे का एरिया है वो लाइट रहता है और जो बीच का एरिया है वो डार्क रहेगा। ऐसा इसलिए करना चाहिए क्योंकि जब भी हम शेड करते हैं, जैसे कि ऊपर का एरिया हमारा लाइट रहा, ठीक है, ऊपर का एरिया लाइट, बीच का एरिया डार्क और नीचे का एरिया भी लाइट रहा। तो लाइक अगर हमें शेडिंग ऐड करना हो तो जो वैल्यू लाना होगा, जैसे फ्लैट वैल्यू हमें लाना है तो हम इजीली ले पाएंगे क्योंकि हमारे जो ये एरिया और जो मैं लाइट से डार्क की ओर जाऊंगा तो वो एक जो शेडिंग कर रहे हैं वो उसमें जो है फ्लैट वैल्यू लाने में हेल्प करता है। तो ये चीज हमें समझना जरूरी है। और जब भी सेट करें तो ये जो पेंसिल है मूवमेंट कुछ इस तरह से होगा हमारा, तब जा करके वो वैल्यू ले करके आ पाएंगे हम लोग। तो इसका काफी प्रैक्टिस करना होगा तब जा करके ये वैल्यू आप ला सकते हैं। तो मुझे भी इसके लिए काफ़ी मेहनत करना पड़ा था, 1 महीना 2 महीना लगभग आपको ये चीज़ प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आप कोई रफ पेपर भी ले सकते हैं, रफ पेपर से ले करके ये चीज़ आप प्रैक्टिस करें, ठीक है। शुरुआत में हो सकता है कि आपसे ये चीज़ ना हो, कहीं ना कहीं ऊपर आपका हल्का सा डार्क एरिया आ जाए। तो करते रहिएगा तो आपका वो प्रैक्टिस करते करते वो शेड ला पाएंगे आप। अब हम लोग सेम प्रैक्टिस को एक एलिप्स में बनाएंगे कि एलिप्स में शेप बना करके किस तरह से उसको सेट करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहला चीज पेंसिल शार्प होना चाहिए और एक नीडेड इरेजर होना बहुत ज़्यादा जरूरी है ताकि आप जो एक्स्ट्रा जो लाइन निकलेगा उसको साफ कर सके, रफ कर सके। तो यहाँ पर जो मेथड का मैं यूज कर रहा हूँ सेम उसी तरह से जो हमारा पेंसिल स्ट्रोक दे रहे उसी तरह से सेट करना है ताकि उसका प्रैक्टिस हो सके हमें। और जितना ज़्यादा ये चीज़ करेंगे आपका उतना ज़्यादा परफेक्शन आता चला जाएगा। और ये सोचेंगे कि एक दिन में हो जाए, परफेक्शन आ जाए, तो वो कोई भी चीज़ उठा के देख लीजिए आप, कोई भी चीज़ में एक दिन में परफेक्शन नहीं आता। इसके लिए आपको डेली प्रैक्टिस करना पड़ेगा, सुबह शाम जो भी आपको जब भी टाइम मिले इसको प्रैक्टिस कीजिए। आप नॉर्मल कोई भी पेपर ले सकते हैं, जेरोक्स पेपर है तो वो भी पेपर ले सकते हैं और उसमें प्रैक्टिस कीजिए। और भी ऐसे बहुत सारे प्रैक्टिस होते हैं जो आपको करना पड़ेगा, तब जा करके आप वो लेवल का शेडिंग कर पाएंगे। तो ये बहुत बेसिक चीज़ है और ये बहुत सारे क्लासिकल जो होते हैं क्लासेस वो सारा चीज़ में बताते हैं, सारा शेडिंग टेक्निक के बारे में। तो आप इस चीज़ को समझिए और इस
इस चीज़ को इम्प्लीमेंट जरूर कीजिए ताकि आपका जो शेडिंग स्किल है वो और ज़्यादा डेवलप हो। और यहाँ पास कोशिश मत कीजिएगा कि एक ही बार में आप शेड कर सके। तो यहाँ पर सबसे पहला जो करना है आपको वो है पहला लेयर देना पहले, उसके बाद उसमें ऑब्जर्व करना है कि कहाँ कहाँ पोज छूट रहा है, कहाँ कहाँ लाइनिंग छूट रहा है, उस चीज़ को आपको पहले भरना है। उसके बाद फिर लेयरिंग जितना आप लेयर ज़्यादा चढ़ा सकते चढ़ाइए, ताकि वो जितना डार्कनेस वैल्यूज़ जो है हमारा जो वैल्यूज़ है वो सारा चीज़ ऐड करना है, तब जा कर के आपका वो लुक्स आएगा। तो मैं यहाँ पास फ्लैट वैल्यू रखने की कोशिश किया हूँ और ये हमारा सेट लगभग डन है। तो आप भी इस तरह से कोई भी आप शेप्स निकालिए, बेसिकली ऐसे सर्कल या फिर एलिप्स शेप ही लीजिए और इसमें शेड करना स्टार्ट कीजिए। और जैसे जैसे आप इसमें मास्टरी करते जाएंगे आप थोड़ा सा इसको डिफिकल्ट करते जाइए। जैसे कि मैं पिछला वीडियो में एक शेडिंग टेक्निक के बारे में बताया, लाइटिंग के बारे में, कि कोई बॉल में अगर लाइट पड़ रहा है तो वो किस तरह से रिफ्लेक्शन देगा, किस तरह से शेड होगा, वो सारा चीज़ के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो मैं डिस्क्रिप्शन में वो लिंक दे दूंगा, वो भी वीडियो आप जा करके देखिए कि किस तरह से वो शेड किया जाता है, किस तरह से वो लाइटिंग दिया जाता है, हाईलाइट दिया जाता है, और भी बहुत सारा चीज़ है जो आपको वो सारा चीज़ जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी ड्राइंग को बनाने के लिए। तो अगर आप वीडियो में अभी तक बने हुए हैं तो कॉन्ग्रेचुलेसन, क्योंकि बहुत कम ही लोग होते हैं जो अपने नॉलेज पे टाइम इन्वेस्ट करते हैं। तो आप अगर अभी तक बने हुए हैं तो आप उन 100 लोगों में 1% में से आए और अपना जो टाइम है वो सही जगह लगाए और अपने नॉलेज को बढ़ाने के लिए टाइम दिए। तो थैंक यू सो मच वीडियो पूरा देखने के लिए। तो चलिए अभी तक तो यहीं तक रहने देते हैं और चलते हैं वीडियो को क्लोज करने की ओर और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।